चल साले जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है कि एमएलए और मोहन ने आपस में मानने की साजिश लिहाजा सभी गवाहों को मद्देनजर रखते हुए दोनों को दोषी करार देते हुए 307 के तहत दोनों को 7 साल की सजा सुनाई। द कोर्ट एडजर्न। खुद ही न पता। मुझे एक बात तो बता, तू क्या खा रहे हैं? असला क्यों बचते मुंह जावे? अरे हाँ, खा के देखे कभी? साहब की बात होगी, क्या देख रहे हो? में तुम लोग कहाँ निकाला? ये खाना है, धर्मशाला नहीं। टाइम से आ जाओ। जी सर। रघुवीर के ये इतना बढ़िया नहीं करा, इसका परिणाम क्या होगा तो सोच भी नहीं सकता। ले रोटी खा ले। इस खाने को खाऊंगा मैं? इस खाने को मेरे घर के कुत्ते नहीं खाने के, ऐसा खाना खाऊंगा मैं? अब तो तुझे भी खाना खाना पड़ेगा, खाया ना खाओ तेरी मर्जी। ले जा इसे, मैं ना खा रहा इसे। तू के चाहे तुझे यहाँ लखाना मिलेगा तो या तेरी भूल है या जेल है, कोई धर्मशाला नहीं। तो तू क्या चाह रहा है, मैं इस खाने को खाऊंगा तो या तेरी भूल है? खा ले एमएलए खा ले, 2 हफ्ते हो ले तुझे, भुक्का मर जाएगा। तेरे ड्रामे चल ले, तू ना खावा कोई और खाएगा। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा, नहीं तो मुझे पागल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगना। जग्गू देख आ गया तेरा भाई। रघु कहा था तू, अब आई तुझे भाई की याद? भाई तुझे क्या पता, मैं बाहर तेरे वकील की बात कर रहा था और तू भाई है मेरा, अंदर कैसे रहने दूं? रघु जो करना जल्दी कर, टाइम बहुत कम है, और वैसे भी अंदर रहकर मैं अपना बदला नहीं ले सकता। जो करना जल्दी कर। भाई तू अंदर है, क्या हुआ? तेरा भाई तो बाहर है, तेरे दुश्मन मेरे दुश्मन अलग थोड़ी है। मेरे भाई रघु, मुझे बस यहाँ से जितनी जल्दी हो सके तुम जल्दी बाहर निकाल दे। एमएलए साहब थोड़ा समय और, टेंशन मत लो, हम आ गए ना। बस जो भी करो जल्दी करो। घबराने की जरूरत नहीं, अब हम हैं। ठीक। भीमा तुझे नहीं पता मेरे अंदर कितनी आग है। उस रघुवीर के लड़के ने मेरे लड़के को गोली मार कर अच्छा नहीं करा, उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। एमएलए साहब ये आग भी बुझेगी और आकाश के खून का बदला भी होगा, लेकिन थोड़ा समय और, सही मौके का इंतजार। भीमा मुझे तुमसे यही उम्मीद है।
भाई अब तू अकेला नहीं है, तेरा भाई रघु भी तेरे साथ है। जो सरकार ने तुम्हें सजा दी थी वो तुम्हारी अच्छी आदतों के कारण आधी कर दी गई है। और अब तुम बाहर निकलने के बाद ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हें यहां दोबारा आना पड़े, और मैं भी नहीं चाहता कि तुम यहां दोबारा आओ। नहीं सर, मेरा एक छोटा सा काम और बाकी है, और रही जेल में आने की बात, तो ये तो शायद अब नहीं होगा। देखो, सब तो तुम्हारे घर में मारे जा चुके हैं, तुम्हारे केवल पिताजी बचे हैं। अब तुम ऐसा कुछ मत करना जो उनको परेशानी हो, उनकी सेवा करना आप। सर मैं कैसे भूल जाऊं जो मेरा सब कुछ था, मेरा बड़ा भाई जिसका इन काम से कुछ भी मतलब नहीं था। उन कुत्तों ने उसको भी नहीं छोड़ा, और गलती क्या थी उसकी? हम समझते हैं, यहां सिग्नेचर करो और जाओ। और भैया रघुवीर के ढाबा सब ठीक ठाक है? ठीक ठाक है जोगिंदर भैया, तू सुना। अरे हम तो ठीक है, पर वो तेरा लौंडा जेल में गया था, वो कब आ रहा है? भाई मेरा कोई लमड़ा नहीं है जो जेल में है, मेरा तो एक ही लमड़ा था और वो इस दुनिया में नहीं रहा। देख भाई रघुवीर, तो कुछ भी गए पर है तो तेरा ही खून। ना भाई जोगिंदर, मैं उसे भुला चुका हूँ। अब मैं अकेला हूँ भाई जोगिंदर, और जब तक जिम्मा अकेला ही रहूंगा। बता भाई, अच्छे खासे घर का नाश हो गया। चल भाई। हवलदार ढोलक, जी साहब। यूएमएलए रिहा तो हो गया, पर तजे के लगे है, ये चुप बैठ जाएगा? ये साड़ा चुप नहीं बैठे है, इस पे नजर रख। देखो साहब, जैसा तुम कह रहे हैं ना, ऐसे ही होगा। हाँ तो भाई हवलदार डमरू, जी सर। तुम्हें उसके पिताजी और उस पर नजर रखनी है। जी सर। क्योंकि मोहित ने एमएलए के लड़के का खून किया था। जी सर। तो वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, तो तुम्हें उन पर नजर रखनी पड़ेगी। जी सर। साहब, इनको तो हम संभाल लेंगे, लेकिन एमएलए का बड़ा भाई विदेश से आ गया है, जो सबसे बड़ा खतरा है। उसका क्या किया जाए? साहब, वो अब तक 20 से 21 मर्डर कर चुका है। हाँ हाँ, एमएलए की रिहाई भी तो उसने करवाई है। पर जो भी हो, तुम दोनों जाओ और उन पर नजर रखो। जाओ। जी साहब। भाई रघु, मुझे चाहिए अब बदला। मुझे मोहित के घर का नाश चाहिए, अब नाश। तू क्यों दिक्कत मान रहा है? जब मैं हूं उसे तो ऐसी मौत मारूंगा, उसकी 7 पीढ़ी याद रखेगी। नहीं रघु, ऐसा नहीं करना। पहले उसकी कमजोरी पकड़ और तू उसके बाप को किडनैप कर और ऐसी जगह रख जहां परिंदे भी पर ना मार सके। भाई दिक्कत मत ले, ये ऐसा ही हो जाएगा जैसा तू कह रहा है। अच्छा, दोनों भैया रघुवीर को उठाने का प्लान बना रहे। चल क्या साहब को बताते हैं। पिताजी, तू फिर आ गया? तू हमें क्यों नहीं जीने देता? पिताजी, मैंने कुछ ना करा, मेरा विश्वास करो। यह सब एमएलए की चाल है। अरे कैसा करूं तेरा विश्वास, जिसकी वजह से मेरा मांगे मेरे से दूर हो गया? पिताजी, मेरा यकीन तो करो, मैंने ऐसा कोई काम नहीं करा जिसकी वजह से तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। और रही भाई की बात, भाई का दुख मुझे भी है, पर तुम चिंता ना करो, अब मैं आ गया हूं, सब ठीक कर दूंगा। आजा बेटे आजा। पिताजी, तुम दिक्कत ना लो, मैं आ गया ना, सब ठीक कर दूं, बेफिक्र रहो तुम। चलो घर चल रहे।
साहब एक जरूर सूचना पता चली है। एमएलए और उसके बड़े भाई ने मोहित के प्रति रघुवीर को किडनैप करने की योजना बनाई है। कुछ करो साहब। मुझे पता था ये साला एमएलए चुप रहने वालों में से नहीं है। बस अब हमें एक काम करना पड़ेगा। तुम जाओ और मुझे एक एक पल की खबर दो। जी सर। क्या चल रहा है, जाओ। जी साहब। ये कहां से आ गया हरामखोर। एमएलए साहब कैसे आना हो गया? रघुवीर, हमने सुना है तुम्हारा छोटा लड़का जेल से आ गया है। कहाँ पर है भाई? दर्शन कराओ उनके। यही है साहब। तो बुलाओ उसको। अरे बेटा ये। हाँ पिताजी। ये है साहब। अरे इनको कैसे भूल सकते हैं? देखो एमएलए साहब, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। हमारे बीच जो हुआ सब गलत हुआ। तुमने भी अपना लड़का खोया है, मैंने भी अपना भाई खोया है। अब मैं चाहता हूँ यह बात यहीं दबा दी जा। तुम्हें यह बात मेरी गिरबान पे हाथ डालने से पहले सोचनी चाहिए थी मोहित। तो साहब चाहते क्या हो आप? रघुवीर, हाथ मत जोड़ो, मुझे तुम्हारा लड़का चाहिए। एमएलए, हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझे। रही मेरे बेटे की बात, एमएलए जितना जोर लगाना लगा लिए। अगर कम तू नहीं है तो कम हम भी नहीं है। बुड्ढे चिल्लावे मत। आज तो हम जा रहे हैं, पर देख लेंगे तुझे। हमारी खामोशी का फायदा मत उठाओ। अगर आग भड़क गई ना तो राख भी नसीब नहीं होने की। इस बात को तुम टाइम पे समझ लो। चल भाई खटाओ, इसे मैं खुद देख लूंगा। जाओ जाओ, इसमें थारा फायदा है, जाओ। रघु, मुझे लगता है ऐसे नहीं मानेंगे। तू एक काम कर, तू रघुवीर को उठा ले और उठाइए बिल्कुल ध्यान से। किसी को कानो कान खबर तक नहीं होनी चाहिए कि ये काम हमारा है। भाई तू दिक्कत क्यों लेता है? अपने भाई पे विश्वास कर, भाई तुझे निराश नहीं करेगा। बस तो ध्यान रखिए। साहब पिताजी मेरे, साहब पिताजी। बैठो और बताओ तुम्हारे पिताजी को क्या हुआ है? साहब सुबह मेरे पिताजी खेत पर गए थे, अब तक वापस नहीं आए। कुछ करो साहब, कैसा काम चला गया ऐसा? अच्छा, तुम्हें किसी पर शक है? हाँ जी सर, मुझे सर एक पर शक है, वो है एमएलए। कल वो घर भी आया था और हमें धमकी देके गया। अच्छा, तुम जाओ, हम देखते हैं। देख लियो जी साहब, बड़ा परेशान हो गए जी। जाओ तुम, कोई बात नहीं, हम देखते हैं। साहब मेरे पिताजी मेरे लिए सब कुछ है, अगर उनको कुछ हुआ ना तो मैं अकेला रह जाऊंगा। साहब कुछ करो। तुम जाओ, परेशान मत हो, मैं देखता हूं। ठीक है साहब। जाओ तुम। डमरू जी साहब, जी साहब। चलो जी साहब। मैं यहाँ कैसा आया? मेरे लिए किसी ने लट मारा।
है कोई? बचाओ बचाओ, है कोई? अरे बुढ़ा होश में कैसा आगा? छोड़ दो मुझे। होगा साला बेहोश। पानी 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 आके, पानी पानी पानी। कुत्ते तू तो एमएलए का? हाँ रघुवीर, मैं कैसा लग रहा है इस हाल में? मजा आ रहा है? हाँ मजा तो आया, पर मजा जब आओगा जब तुम मेरी जगह मेरे पैरों में पड़ा पाओगा। यूं तो तेरी भूल है, पर तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि मौत सामने होने के बाद भी तू जरा सा नहीं घबराया। एक बुढ़े पे जोर दिखा रहा, हरामखोर, मरेगा तू भी और वो तेरा भाई भी। बुड्ढे, यूं ताकत ये कुर्सी हमें विरासत में नहीं मिली, इसे पाने के लिए पता ना तेरे जैसे कितने टपकाए। और तेरा क्या, तू तो वैसे भी कुछ दिनों का मेहमान है। मुझे तो तू मार देगा, पर मेरे विचारों कैसे मारेगा? और हाँ, मेरे बेटे ने तेरे भाई को तो छोड़ दिया, पर तुझे नहीं छोड़ेगा। तू और तेरा बेटा क्या कर लेगा? तेरे मरने के बाद तेरे बेटे का ही नंबर है। तू क्या मारेगा हमें, जो खुद पीठ पे वार करता है? तभी तो इस जंगल में छुपा बैठा है। हिम्मत है तो सीने पे वार कर, सीने पे, तब हम तुझे मानेंगे। बहुत चर्बी है तेरे अंदर, कबर में पैर है, अकड़ वैसी है। तुम दोनों इसे इतना मारो ये अपनी सारी अकड़ भूल जाए। और हाँ, ध्यान रहे, बुड्ढा टपकना नहीं चाहिए। इसका बेटा इसकी आंखों के सामने मारना है। ठीक है सर। समझ नहीं आता ये एमएलए और उसका भाई करना क्या चाहते हैं। सर आज पूरे 9 दिन हो चुके हैं और मोहित के पिताजी रघुवीर का कोई अता पता नहीं। पता नहीं चलेगा क्या मतलब है? पता लगाओ, कब तक ये गैर कानूनी काम करते रहेंगे? जी सर। कहूँ क्या गलत पानी, इस औके को बाद में पीवत पानी। जाओ और उन पर कड़ी से कड़ी नजर रखना। मुझे एक एक पल की खबर चाहिए उनकी। जी साहब, हम जाते हैं। पता लगाते हैं सर। अरे रघुवीर है के? राम राम से आ जाओ, बैठो। और वे अल्लाह सब ठीक ठाक है? के ठीक चाचा के ना के बाद वेक्टर रघुवीर का पता चला है नहीं चला? कुछ पता नहीं चला चाचा, आज पूरे 9-10 दिन हो लिए, पिताजी का कोई पता नहीं। तो वेक्टर चौकी में जाकर रिपोर्ट लिखवा देता, नु के काम चल रहा। चाचा रिपोर्ट तो मैंने पिताजी के गायब होने के शाम को लिखवा दी। अच्छा फिर वहां के हुआ? चाचा हुआ ही तो ना कुछ भी, वहां तक तो पता ही ना आया। तो बेटा वहां जाके पता कर, वे थोड़ी आगे तुझे यहाँ बताए। ठीक है तो चाचा मैं जाऊंगा पता करूं। अरे तू तो ऐसे ही पता करेगा, मैं भी चल रहा तेरी गैल। चल चलो चाचा तुम चल दो। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार, आओ बैठो। हाँ जी सुनाओ, कैसा आना हुआ? इंस्पेक्टर साहब, लड़के ने कुछ दिन पहले रिपोर्ट लिखवाई थी, उसका क्या हुआ, कुछ पता चला? देखो जी, पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है, ऐसा कुछ हमें पता लग नहीं पाया है। जैसे ही हमें कुछ पता लगेगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सर इतने दिन तो हो गए हैं रिपोर्ट लिखवाए, पता नहीं पिताजी किस हाल में होंगे।
देखो हम भी कोशिश ही कर सकते हैं, तुम दोनों अपने घर जाओ, जैसे कुछ पता चलेगा तो हम आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, जैसे भी आपको कुछ पता चले तो तुरंत बता दो। चल बेटा। हाँ साहब, एमएलए का भाई रघुवीर का पता लग गया है, उसको आखिरी बार मुगारी के जंगल में देखा गया है। साहब क्या हम भी तुम्हारे साथ चल सकते हैं? नहीं नहीं, हम तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकते, जैसे हमें कुछ पता चलेगा हम तुम्हें बता देंगे। चलो हवलदार। ढोलू जी, लोकेशन यही है ना? जी साहब। देखो ऐसा है, रघु को आज हमें गिरफ्तार करके लेके जाना है, और हमारी तरफ से ऐसी कोई गलती ना हो जाए जिससे वो भाग जाए। जी सर। साहब, ये तो बहुत बड़ा जंगल है, इतने बड़े जंगल में उसको कैसे ढूंढेंगे? अरे लोकेशन तो यहीं बता रही थी, ढूंढना तो पड़ेगा ही। चलो।
साहब, सारा जंगल छान दिया पर कोई सुराग तक नहीं मिला। साहब, खून खून, जल्दी चेक करो, सर्च कर दो, चल। सर देखो जल्दी। अच्छा, साले भाग गए। इनको, मेरे को लगता है कि इनको हमसे आने से पहले ही पता चल गया। इनको खबर मिल गई। जी सर। कहां तक भागेगा साला, कब तक भागेगा? तुम सर्च करो, देखो और कुछ मिलता है क्या। साहब, साहब फोन, साहब, साहब फोन। डमरू। जी सर। लाओ। ऐसा है, इस मोबाइल का सारा डाटा थाने में पहुंचाओ। जी सर। और इसकी कॉल डिटेल विटेल निकलवा के। जी सर। ये मेरे को सही चाहिए फोन। जी सर। चलो। जी सर। कुत्ते। इंस्पेक्टर, तुम्हारा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? दिन दहाड़े लोगों को उठाया जा रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या बकवास है ये? तुम हमें समझते क्या हो? इंस्पेक्टर, मुझे नहीं पता कौन है कौन नहीं। मुझे मेरा भाई चाहिए किसी भी कीमत पर। ऐसा कैसे हो सकता है? रघु नहीं तो रघुवीर का किडनैप किया है, और अब तुम बोल रहे हो कि रघु किडनैप हो गया है। क्या खेल चल रहा है मेले में? इंस्पेक्टर, हाँ ये सच है कि रघु ने मोहित के पिताजी रघुवीर का किडनैप किया था, लेकिन ये भी सच है कि अब रघु किडनैप हो चुका है। ये चल क्या रहा है यार, और हो कौन सकता है? पानी, 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 पानी। तू? हाँ, मैं चौंक गया ना। एक मामूली सा लड़का एक बदमाश को कैसे किडनैप कर सके। तो सुन,
कौन है भाई तू? कौन है तू? तेरा बाप। कौन है? पिताजी, चलो पिताजी, चलो पिताजी, पिताजी चलो, चलो जल्दी। बेटा देख रहा हूँ आ रहा। रघु, साला कुत्ते, तन्ने मुझे किडनैप करके अच्छा नहीं करा। कि अच्छा के बुरा वो तो वक्त ही बताओगा। अगर मेरे भाई को पता चला ना, वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तेरे भाई की वजह से ही तू यहाँ है। मेरी बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया। देख, तू मुझे छोड़ दे, जो तुझे चाहिए मैं तुझे वो सब दे दूंगा। तू मेरे भाई को मुझे दे सकता है? तू कैसे पागलों जैसी बात कर रहा है? मरा हुआ इंसान कभी जिंदा हुआ है? जब तू मेरे भाई को मुझे वापस नहीं कर सकता तो तुझे कोई हक नहीं है अपनी मौत का सौदा करने का, क्योंकि खून के बदले खून और मौत के बदले मौत होती है। इंस्पेक्टर साहब आ जाओ। सर, कुछ पता लगा मेरे पिताजी के बारे में? नहीं नहीं, तुम्हारे पिताजी के बारे में कुछ पता लग नहीं पाया है। और हाँ, जिसने तुम्हारे पिताजी को किडनैप किया था ना, अब उसका भी कुछ पता नहीं लग पा रहा है। अब पता नहीं साला कौन नया परिंदा आ गया है। साहब, कुछ भी करो, जल्दी मेरे पिताजी का पता लगाओ। कोई नहीं, तुम दिक्कत मत लो, परेशान मत हो। जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम तुम्हें बता देंगे। अब मैं चलता हूँ। ठीक है सर। आओ इंस्पेक्टर, बैठो। इंस्पेक्टर, कुछ पता चला? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसने ये काम किया है।
नहीं इंस्पेक्टर, तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। अभी तुम जानते नहीं हो उसको। वो अकेला ऐसा कैसे कर सकता है, जबकि तुम्हारे भाई के पास आदमियों की कमी नहीं है। पर इंस्पेक्टर, रघु का आदमी ने बताया कि रघु को किडनैप करने वाला केवल एक ही आदमी है। ना ना एमएलए, अब तुम घबरा रहे हो। ये सब कुछ तुमने पहले स्टार्ट किया था। मोहित ने तो तुम्हारे आगे हाथ पैर भी जोड़े थे। इंस्पेक्टर, तुम हमारी साइड हो, उस भिखारी की साइड हो? एमएलए, हम सरकारी कर्मचारी हैं, हम सच्चाई का साथ देते हैं, तुम जैसे झूठों का नहीं, जिनका कोई ईमान धर्म नहीं होता। इंस्पेक्टर, बोलो मत, तुम किसके सामने बैठे हो? हम तुम्हें सस्पेंड भी करा सकते हैं। और तुम्हें आता ही क्या है? एक बात ध्यान से सुनो, अगर मैं यहां रुक गया ना तो इतनी धारा लगाऊंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें तुम्हें पहचानने से मना कर देगी। इंस्पेक्टर, अभी के अभी मेरी आंखों के सामने से चले जाओ, वरना तुम्हें अपने पैदा होने पे बड़ा अफसोस होगा कि तुम किससे टकराए हो। एमएलए, अभी तो मैं जा रहा हूं। जिस दिन तेरे खिलाफ मुझे सबूत मिला ना, उस दिन मेरे हाथ में हथकड़ी और हथकड़ी में तेरा हाथ होगा। इंस्पेक्टर, ये तो तेरी भूल है। तुझे क्या लगता है कि मुझे ये कुर्सी ऐसे ही मिल गई? मुझे ये कुर्सी मेरी हरामपंथी और तुम्हारे जैसे इंस्पेक्टर के कारण ही मिली है। मोहित, ये जो तुम कर रहे हो ना, ये सही नहीं है। सर मैं कुछ समझा नहीं। और मुझे पता है तुम्हारे अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता। सर जब आपको पता था तो आपने मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? नहीं मोहित, अगर मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लेता तो एमएलए तुम्हें कभी बाहर नहीं आने देता। सर मेरे जैसे और बहुत से लोग हैं जिनको उसने परेशान किया है। तुम ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमें तुम्हें गिरफ्तार करना पड़े। ठीक है सर। अच्छा यह बताओ, तुमने रघु को रखा कहाँ है? माफ करना सर, ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, पर मैं आपसे बात जरूर करता हूं। मैं उसको खुद नहीं मारूंगा, बल्कि कानून के जरिए उसको सजा दिलवाऊंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है, और मुझे पता है तुम अपनी बात पर खरे उतरोगे। अच्छा सर, मैं चलता हूं। बिया निकल गई। पानी पानी बस 3 दिनों में? और जो तुमने मेरे पिताजी को पूरे 10 दिनों तक भूखा प्यासा और मारा, और उसे भूल गए? शुक्र कर मैंने अभी तक तुझे हाथ तक नहीं लगाया, वरना मुझे कुछ सेकंड लगेंगे तुझे मारने में। देख, तू बहुत गलत कर रहा है, तुझको ये बहुत भारी पड़ेगा। तू मुझे जानता नहीं है। देख मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। और तू मुझे नहीं जानता। जब मैं तुझे किडनैप कर सकता हूँ तो तुझे मार भी सकता हूँ, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तू मुझे छोड़ दे, मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ। अच्छा चल, मैं तुझे छोड़ देता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। बोल, जल्दी बोल, क्या शर्त है तेरी? अगर तू अपने और अपने भाई के सारे जुल्म कबूल कर लेना तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। ये नहीं हो सकता। तो फिर तो तू यहीं मरेगा। मर साले। ये फोन तो मेरा है। हाँ हेलो, कौन? पहचाना नहीं? भूल गया? रघु तुम? हाँ मैं। तुम बाहर कैसे आए? जो खेल तुम खेल रहे हो ना, ये बच्चों के खेल नहीं है। कुछ प्यादे हमने भी खेले हैं। ये ऐसे ही नहीं पॉलिटिक्स में आए हैं। ये फोन तो मेरा, तुम्हें कहां से मिला? तुम्हारी छोटी सी गलती के कारण तुम मेरा फोन ले गए और अपना फोन वहीं भूल गए। तू क्या सोच रहा है? तू बच जाएगा? तू मरेगा साले। पहले खुद को और अपने बाप को तो बचा ले। मेरे पिताजी और तेरे पास तू झूठ बोल रहा है साले। अपने बाप की आवाज सुनेगा? ले आवाज सुन अपने बाप की। बेटा तो क्या बताइए? पिताजी, पिताजी। हाँ बेटा क्या बताना तुम? नहीं पिताजी,
अब सुन ली अपने बाप की आवाज। मैं तुम्हें 15 मिनट का समय देता हूँ, या तो आ जाओ वरना अपने बाप की लाश को यहाँ से ले जाना। कुत्ते, चिल्लाओ मत, टाइम बहुत कम है तुम्हारे पास। आ रहा हूं मैं। आज तेरा किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। बुड्ढे, तेरे बेटे को तेरे सामने मारूंगा और तेरे पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ले जाओ इसे। सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है सर। उस रघु ने हाँ जी सर, अब मेरे पिताजी उनके कब्जे में है। और ये रखो मेरी पिस्तौल। ये पिस्तौल तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। इसका यूज जब ही करना जब ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़े। ठीक है सर, पर तुम नहीं आ रहे क्या? मैं भी तुम्हारे पीछे ही रहूंगा। अब तुम जल्दी जाओ। ठीक है सर। साहब, तुमने से अपनी बंदूक तो दे दी, यू सबके कबूतर से ना पाड़ दे। बुड्ढे, आया नहीं तेरा लोंडा। लगता है उसे तेरी मौत का खौफ नहीं है। देख रघु, आगे एक बाप का बेटा। रघु देख, आ गया तेरा दद्दू। चुप कर बुड्ढे, दद्दू कौन है कौन नहीं ये तो वक्त ही बतलाएगा। बेटा तुम चला जाए यहां से। नहीं पिताजी, मैं जाऊंगा जरूर, पर तुम्हें साथ लेकर। बड़ा प्यार है तुम दोनों में। पकड़ो इसको। देख रहा है ना अंजाम। रघु छोड़ दे मेरे बेटे को, मैं आपके हाथ पैर जोड़ता हूँ। रघु छोड़ दे। ना पिताजी, तुम पैर ना पड़ो इनके। पिताजी तुम पैर ना पड़ो। अभी भी साले की अकड़ कम नहीं हुई। मारो साले को। छोड़ दे रघु इसको। इंस्पेक्टर चले जाओ यहां से। मैं कह रहा हूं रघु छोड़ दे इसको, नहीं तो मेरे को जबरन तुम्हारे ऊपर गोली चलानी पड़ेगी। इंस्पेक्टर, तू मुझ पे गोली चलाएगा? रुक जाओ इंस्पेक्टर, तुमने यहां आकर वो गलती की है जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा था ना एमएलए, इस बार आऊंगा तो सबूत के साथ आऊंगा। मेरी हथकड़ी और तेरा हाथ होगा। इतनी भी क्या जल्दी है इंस्पेक्टर? और रही मुझे गिरफ्तार करने की बात, वो तो तुम भूल ही जाओ। और तुम भूल रहे हो, जहां तुम खड़े हो ये मेरा इलाका है। यहाँ इंसान एक बार आ तो जाता है अपनी मर्जी से, लेकिन जाता हमारी मर्जी से है। एमएलए, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तुम जैसों की वजह से आज हमारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा है। अपनी बंदूक नीचे फेंक दो इंस्पेक्टर, वरना जब धड़ से गर्दन अलग हो जाए पता तक नहीं चलेगा। चलो।
नहीं भाई। चल इंस्पेक्टर, मुझे छोड़ दे। पकड़ो। चलो चल।